अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में पंखे के 4 और पाकिस्तान में पंखे के 3 पर क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बोतलों पर इन नंबर्स का क्या मकसद होता है? और क्या आपको मालूम है कि फ्रांस के एक शहर में कपड़ों के साथ दाखिला ममनू है? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, हमारे मुल्क में कानून तोड़ना एक आम बात है, लेकिन इससे मुल्क का रिहायशी जब दूसरे मुल्क में कदम रखता है तो फौरन इनके कानून की पासदारी करने वाला इंसान अंगड़ाई लेकर जाग उठता है। लेकिन कई ममालिक में कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं, और यही कवानीन वहाँ मौजूद गैर मुल्कियों को फंसा देते हैं। क्या आप जानते कि चीन में डूबने वाले को बचाना मना है? चीनी फलसफे के मुताबिक आप किसी की किस्मत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए अगर कोई डूबता रहा तो आप इसे बचा नहीं सकेंगे। और इसी तरह क्या आप जानते कि समोआ ज़ायर में वाक़े एक आजाद रियासत है और अपने अजीब कवानीन की वजह से मशहूर है, जिनमें से एक बीवी की सालगिरह भूलने पर जुर्माना है जो सीधा बीवी के हाथ में जाएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मगरिब में जीवन साथी के लिए पहले हम जिन्स परस्ती का रुझान पैदा हुआ और इसी के हक में अमेरिका, बरतानिया और कई बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक में मुजाहरे भी देखे गए। हम जिनसी परस्तों को शादी की इजाजत भी दे दी गई। अब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में एक शादी करने का नया रुझान पैदा हो गया है कि लोगों ने अब हम जिन्स परस्ती के बजाय अपने ही साथ शादियां करना शुरू कर दी। अपने ही साथ शादी करने का तरीका आम हो रहा है, जबकि इस तरीके को सोलोगेमी का नाम दिया गया है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के रहायशी ने अपने साथ ही शादी रचा ली और इसका कहना है वो किसी जीवन साथी के काबिल नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जो मैं एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि इस तरह शादी करने से मैं किसी की भी पाबंद नहीं रहूंगी और ना कोई मुझे दुख दे सकेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में कम लिबास पहनना या नंगा रहना बुरा समझा जाता है? मगर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यूरोप के एक मुल्क में ऐसा शहर भी है जहां बरहना रहना लाजमी करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में एक शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहां कपड़े पहनने पर पाबंदी आयद है। इस शहर का नाम कैप डी एज है, जो फ्रांस के साहिली शहर मोंटपेर के करीब वाक़ है। साहिली शहर होने की वजह से यहाँ हर साल मौसम गर्मा में हजारों सयाह आते हैं, जिन्हें इस शहर में दाखिल होने से कबल कपड़े उतारना पड़ते हैं। दुकानों और दफातर का तमाम अमला बरहना होता है। शहरी बेलबास घूमते फिरते नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में दाखिल होने वाले सयाहों को जहां शहर में दाखिले के लिए नंगा होना पड़ता है, वहीं इसके एवज 6 पाउंड टैक्स भी अदा करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि कैप डी एज शहर को दुनिया में नंगों का सबसे बड़ा शहर करार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, मौत और जिंदगी पर इंसान का बस नहीं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अभी सांस आ रहा है और अगले ही लम्हे कब सांस रुक जाए कुछ मालूम नहीं। एक वाकया वसती अमेरिका में देखने को मिला, जहां एक 9 उम्र लड़की के मरकर जिंदा होने और फिर मर जाने की खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। 16 साल नैसी रात के वक्त वॉशरूम जाने के लिए उठी, लेकिन गालिबन घर के बाहर होने वाली शदीद फायरिंग की आवाज सुनकर घबराहट से बेहोश हो गई। इसके घर वाले इसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दे दिया। नैसी की कुछ अरसा कबल शादी हुई थी और वो 3 माह की हामला भी थी। लड़की के घर वालों पर तो गम के पहाड़ टूट पड़े, मगर क्या करते, ताबूत में बंद करके कब्र में डाल आए। अगले दिन लड़की का खाविंद कब्र पर पहुंचा और इस पर सर रख कर रोने लगा। इसने मीडिया को बताया कि इसे कब्र के अंदर से आवाजें सुनाई दी और कोई शक ना रहा कि नैसी जिंदा थी। इसके शोर मचाने पर कब्र के खोलने का फैसला किया गया। जब ताबूत निकालते ही इसका शीशा तोड़ दिया गया तो लड़की बज़ाहिर जिंदा और नीम बेहोश थी। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर प्लास्टिक बोतलों पर लिखा देखा होगा कि इन पर कुछ मखसूस कोड लिखे होते हैं। क्या आप जानते हैं इन खास कोड का क्या मतलब होता है? इन्हें RIC यानी रीजन आइडेंटिफिकेशन कोड सिंबल कहा जाता है। इनकी वजह से ये पता लगाने में आसानी होती है कि किसको किस तरह रिसाइकल करना है। अगर बोतल पर नंबर 1 लिखा है तो इस बोतल को सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर खाने की अशिया के साथ रिसाइकल किया जाता है। अगर 2 नंबर लिखा है तो इस बोतल को दूध की बोतलों के साथ रिसाइकल किया जाएगा, और अगर 3 नंबर हो तो फास्ट फूड सर्विस आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 लिखा हो तो ये प्लास्टिक डब्बों, स्ट्रॉज, बोतलों के ढक्कन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अगर नंबर 6 लिखा हो तो पैकिंग के सामान के तौर पर इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि खबरसा इदारे अलअरबिया.net की हरम पाक के कबूतरों के बारे में दिलचस्प रिपोर्ट में बताया गया है
ज़ुल्हज्जा के इब्तिदाई 5 दिनों में सब्ज परों वाले इन कबूतरों के झुंड मक्का मुकरमा की जानिब आते हैं और फिर हज के महीने में ज़ुल्हज के दरमियान में वापस मदीना लौट जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हराम या इसके बगैर किसी तौर पर इन कबूतरों का शिकार जायज नहीं। इनके शिकार या कत्ल की सूरत में जुर्माना वाजिब आ जाता है। इन कबूतरों के मुतालिक मशहूर रवायत ये भी बयान की जाती है कि तूफान नूह के वक्त जब बारिश थम गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश जमीन के बारे में मालूम करना चाहा तो आपने एक कबूतर को खुशकी का पता मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया था और हरम पाक के कबूतर इसी कबूतर की नस्ल से हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते कि लैंडिंग के वक्त जहाज की लाइट्स मद्दम क्यों की जाती हैं? अगर आपको फिजाई सफर करने का मौका मिला हो तो एक चीज जरूर देखी होगी कि वो ये कि त्यारे के टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त इसकी लाइट्स मद्दम हो जाती हैं। ये वो चीज है जिसने अरसे से फिजाई सफर करने वाले अफराद को उलझन में डाल रखा है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको भी ये सवाल सताता है तो इसकी वजह काफी हैरान कुन है और खौफजदा कर देने वाली है। दर हकीकत ये रवायत मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनाई गई है। इसके पीछे ये ख्याल है कि लाइट्स को मदम करके मुसाफिरों की आंखों के इर्द गिर्द के माहौल की रोशनी से आशना होने में मदद मिल सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी जहाज से निकलने की सूरत हो तो कम रोशनी में लोग बासानी बात मान लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते कि हम अक्सर औकात बेशतर अफराद को आंख फड़कने की शिकायत करते हुए देखते और सुनते भी रहते हैं। आंख के फड़कने से मुतल्लिक अगरचे मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, तहम माहिरीन सेहत के मुताबिक आंख का फड़कना कोई खतरे वाली बात नहीं है। प्रोफेसर फिलिप का कहना है कि जब आंख फड़कती है तो आम तौर पर किसी किस्म का दर्द या शदीद तकलीफ का सबब नहीं बनती, तहम काम के वक्त परेशानी का बायस बनती है। इनका ये कहना था कि हर साल तकरीबन 2000 अफराद इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। ताहम इंजेक्शन के इस्तेमाल से आंख की फड़कड़ाहट को खत्म किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते कि मर्दों के गले में मौजूद ये हड्डी क्यों ज्यादा बाहर निकली होती है? हर इंसान के गले के दरमियान एक उभार होता है जो ख्वातीन की निस्बत मर्दों में बहुत ज्यादा नुमाया होता है। इससे मुतल्लिक ईसाई रवायत के मुताबिक ये बात मशहूर है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का सेब खाया था तो इसका एक टुकड़ा इनके हलक में फंस गया था और गले का वो मुकाम भूल गया था। मगर इसके बारे में साइंस क्या कहती है? यकीनन आपके लिए भी दिलचस्पी से खाली ना होगा। गले पर मौजूद उभार यानी आदम का सेब दरअसल आवाज की नाली और एसाब की हिफाजत करने वाली कुरकुरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है जिसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। साइंसदानों का कहना है कि जिन मर्दों में ये साख ज्यादा बड़ी और बाहर निकली होती है इनकी आवाज भी इतनी ही भारी और खुरदरी होती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मसरूफ और गंजान आबाद शहरों में मकानात आम और आदमी की औकात से बाहर हो चुके हैं। अब हांगकांग की एक स्टार्टअप कंपनी ने सेवरेज के बड़े बड़े पाइपों के एक टुकड़े में शानदार रहायशी यूनिट बनाए हैं। इन छोटे घरों को ओपोर्ट ट्यूब हाउस का नाम दिया गया है। हांगकांग की 10% आबादी अब बंजरे नुमाया घरों में रह रही है। इसके हल के लिए ओपोर्ट ट्यूब हाउस का तस्वर पेश किया गया है जो बहुत मकबूल हो रहा है। यह घर इनके लिए बनाया गया है जो अपना घर नहीं बना सकते। पाइप के मकान में 2 अफराद रह सकते हैं। इनके घर और घर के अंदर सोफा नुमा बेंच जरूरत पड़ने पर बिस्तर बन जाती है। एक छोटा फ्रिज, शॉवर के साथ साथ रूम और जाती अशिया और कपड़ों के लिए इजाफी जगह बनाई गई है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि चीन से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स इस वक्त हैरान रह गया जब इसे मालूम हुआ कि जिस चीज से वो 25 सालों से अखरोट टो रहा था वो हैंड ग्रेनेड था। एक चीनी अखबार शंघाई के मुताबिक इनकांग शहर से ताल्लुक रखने वाले रान नाम के शख्स ने मुकामी रिपोर्टरों को बताया कि वो 25 सालों से हैंड ग्रेनेड की मदद से अखरोट तोड़ रहा है, मगर इसे मालूम नहीं था। इस माह के शुरू में उसने बारूदी मवाद से मुतालिक हिफाजती ब्रोशर पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि ये एक हैंड ग्रेनेड है। तो फिर रान ने अपने हैंड ग्रेनेड को पुलिस के हवाले कर दिया। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बेशुमार इल्म मौजूद हैं? इनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। इस इल्म में हथेली की लकीरों के जरिए आपकी जिंदगी का माजी, हाल और मुस्तकबिल बताया जाता है। इस इल्म को मानने वाले और हासिल करने के लिए लोगों में बहुत दिलचस्पी पाई जाती है। तो जसूस इंसान में शुरू से ही मौजूद है और यही वजह है कि आज जदीद दौर की इजादात भी हैं। माहिरीन का कहना है कि घंजन अफराद की हथेलियों में एम लफ्ज बनता है वो लोग बहुत हास होते हैं। ऐसे लोग कारोबारी पेशे में बेहतरीन पार्टनर साबित होते हैं और इल्हामी शख्सियत के हामिल भी होते हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे अफराद से दोस्ती या शादी करने वाले अफराद
इस बात का खास ख्याल रखें कि इनको हर बात का आसानी से पता चल जाता है। आप इनसे झूठ बोलो, धोखा या मजाक कर रहे हो, इनको सब पता चल जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते कि अमेरिका में छत पर लगे पंखे के परों की तादाद 14 और पाकिस्तान में 3 क्यों होती है? इसकी क्या वजह है? दोनों ममालिक में पंखों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। क्योंकि अमेरिका में छत पर लगा पंखा ज्यादातर एसी की ठंडी हवा को पूरे कमरे या हॉल में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके 4 पर होने के बाइस ये ज्यादा कुव्वत और मिकदार में हवा को कमरे में घुमाता है। दूसरी जानब छत पर लगा पंखा पाकिस्तान में गर्मियों में ठंडक का एहसास लेने के लिए इस्तेमाल होता है। 3 परों वाला पंखा हल्का होने के बाइस ज्यादा तेजी से घूमता है और कम तवानाई इस्तेमाल करता है, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।